दोस्तों, यह कहानी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर आधारित है। हमारा देश वीरों की भूमि कहा जाता है। भारत की इस पावन भूमि पर न जाने कितने वीरों ने जन्म लिया है। उन वीरों में से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी शासन की गहरी गड़ी हुई गिल्ली को हिला दिया था, जो कि अंततः ढह ही गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म सन 1900 के लगभग उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना बचपन निर्धनता में बिताया था। बचपन में राम प्रसाद विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहते थे। एक बार पिताजी की जेब से उन्होंने चोरी चोरी सिगरेट निकाली और उसे पीने लगे। इस आदत के कारण पिता ने कई बार उनकी पिटाई भी की। एक दिन इस पिटाई से तंग आकर राम प्रसाद घर से निकल पड़े और 2 दिन चने बूटी खाकर भूख मिटाते रहे। रात को पेड़ के नीचे ही विश्राम कर लेते थे। घर से भागकर आए थे, इसीलिए दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ समय बाद राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए। उससे इनके जीवन में क्रांति आ गई। बुराइयों से लोहा लेने का साहस इनमें जाग उठा। फिर अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में भी निपुणता प्राप्त की। राम प्रसाद के धर्मगुरु स्वामी सोमदेव थे, जिन्होंने इनके मन में क्रांति की भावना भरी। इस प्रकार बिस्मिल ने क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश कर लिया। इन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। कांग्रेस के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक बनाए गए। क्रांतिकारी चाहते थे कि महान नेता की खुली कार में खूब सज धज के साथ अधिवेशन के स्थान पर जुलूस बना कर ले जाएं, परंतु दूसरे कांग्रेसी उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। जब दूसरे कांग्रेसी तिलक जी को कार में बंद करके ले जाने लगे तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कार के आगे लेट गए और कहा, यह बंद कार मेरे ऊपर से ही होकर जा सकती है। क्रांतिकारी युवकों की बात दूसरे कांग्रेसियों को माननी पड़ी। तब ये वीर एक घोड़ा गाड़ी लाए। घोड़े को हटाकर उन्होंने स्वयं गाड़ी खींचने का निश्चय किया। लोकमान्य गाड़ी में बैठ गए। फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया और उनकी शोभा यात्रा धूमधाम से चल पड़ी। राम प्रसाद जैसे वीरों ने उस गाड़ी को खींचा। लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन से राम प्रसाद को पता चल गया कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग हैं और वे देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। राम प्रसाद क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। तब बिस्मिल ने एक पुस्तक लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। यह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने लगी तो अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया। क्रांतिकारी दल में रहकर राम प्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया। एक बार किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेजी सरकार ने बिस्मिल को बंदी बनाने के लिए वारंट निकाल दिया। पुलिस इनको पकड़ने का भरसक प्रयत्न करती रही, परंतु राम प्रसाद ने चरवाहा बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया। इसी दौरान जंगल में बैठकर उन्होंने कई क्रांतिकारी पुस्तकें भी लिखी। इन पुस्तकों में से स्वदेश रंग नाम की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। बिस्मिल पत्र पत्रिकाओं में किसी दूसरे नाम से क्रांतिकारी लेख भी लिखते रहे और भारतीय जवानों का आत्मबल बढ़ाते रहे। क्रांतिकारियों के काम तो बहुत करने थे, परंतु उनके सामने धन की समस्या थी। धन को जुटाने के लिए उन्होंने किसी दीनहीन को पीड़ित नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना जा रहा था। क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर इसे लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त सन 1925 को यह धन लूट लिया गया और स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। अंग्रेजों ने इस भेद का पता लगा लिया। अंग्रेजी सरकार क्रांतिकारियों को पकड़ने में जुट गई। केवल चंद्रशेखर आजाद को छोड़ सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। सरकार ने मुकदमा चलाया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी का दंड दिया गया और शेष को काला पानी का दंड। 19 दिसंबर सन 1926 को इन वीरों को फांसी के फंदे की ओर ले जाया गया। वीर बिस्मिल ने नारा लगाया, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। फिर वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने
26 से 27 वर्ष की आयु में ही वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु वाले भी नहीं कर पाते। उनकी जलाई हुई क्रांति की आग ने भगत सिंह जैसे वीरों को जन्म दिया। दोस्तों, स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तथा अन्य वीरों को हम कदापि नहीं भूल सकते। उनके उपकारों को भूलना कृतज्ञता होगी। आओ हम भी देश प्रेम के मतवाले बने और अपने देश को महान और सुखी बनाने में जुट जाएं। राम प्रसाद बिस्मिल पर स्वामी दयानंद व आर्य समाज का बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे उच्च कोटि के कवि भी थे। उनकी एक कविता की पंक्तियाँ आज भी लोग गाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।